जस्ट एक ओवर क्राउडेड सिटी है. Mumbai is no more a city of dreams. Here people are just chasing something which they are not getting anymore. So 2023 में गाइस चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं. 2023 में अगर हम देखने जाएं तो मुंबई जो कि पहले माया नगरी सिटी ऑफ ड्रीम्स थी वो अब नहीं रह गई है. फिर भी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसे देखने जाए तो इंडिया के सबसे फेमस सेलिब्रिटीज बिजनेसमैन सब मुंबई में रहते हैं. फिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? तो गाइज लेट मी टेल यू व्हाई एम आई सेइंग कि मुंबई जस्ट एक ओवर क्राउडेड सिटी रह गई है. अब मुंबई में वो बात नहीं रही जिसके लिए मुंबई जाना जाता था. चलो देखते हैं ये क्या रीजंस हैं एंड व्हाई आई एम सेइंग सो. ऑल्सो गाइज आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गिव मी योर ओपिनियन एज वेल कि क्या आपको भी ऐसा लगता है. पहली चीज तो ये समझते हैं कि लोग मुंबई आते क्यों हैं. ऑब्वियसली अपने सपने पूरे करने के लिए, बिकॉज जो भी सिटी में वो रहते हैं अपार्ट फ्रॉम मुंबई इन आवर कंट्री वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी. बट अगर आप आज के ज़माने में देखो जहाँ पे सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि आप इंडिया के किसी भी कोने से अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो. चाहे फिर आप एक्टिंग, डांसिंग, अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेसेस भी हो रहे हैं. तो जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो वो ऐसे ही हर जगह इक्वल हो चुकी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. रही बात एक्सपोजर एंड लर्निंग की, अगर आप चाहें आपके यहाँ तक इंटरनेट पहुँचता है तो आप आराम से यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली इन इंडिया, अफ्रीका के एक छोटे से गाँव से कॉन्टेंट क्रिएटर्स आर नाउ अर्निंग एंड कमिंग टू इंडिया एंड बीइंग अ प्रमोटर फॉर मेटा. So yes, things have changed a lot because of the digital platform and I would say social media. So that has changed Mumbai as well कि opportunity अब सिर्फ मुंबई सिटी में नहीं रह गई है, opportunity is equal everywhere. Also over the period of time we have got lot of metro cities coming up in our country. तो obviously opportunity जो है अभी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुंबई इज बिकमिंग ओवर एग्जॉस्टेड विथ द अमाउंट ऑफ पीपल इट एब्जॉर्ब्स. आपने यहाँ के ओवरफ्लोइंग बसेस और ट्रेन्स को, मतलब जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो देखा ही होगा, घर बहुत छोटे छोटे हैं वो देखा होगा, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो तो मुंबई में है ही नहीं. अब बात करते हैं मुंबई बीइंग ओवर क्राउडेड. यस गाइज, लाखों लोग मुंबई आते हैं अपने सपनों को पूरा करना है ये सोचकर. बट जब वो मुंबई आते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ पे एक तो प्रॉपर्टी रेट ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है. ओवर क्राउडेड का मतलब ये हो गया कि हर कोई नौकरी करने के लिए मुंबई आ रहा है. एंड स्पेशली अभी जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो तो लोगों के घर के सामने से जा रहा है. मतलब समझिए एक बिल्डिंग थी जिनका एक अच्छा खासा व्यू था, उसके सामने से अब मेट्रो जा रही है. मतलब 24 घंटे लोग आपके घरों में देख पाएंगे. सो कैन यू इमेजिन इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई होल्ड करता है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग के वजह से इतना क्रैम्ड अप हो चुका है कि बिल्डिंग्स ऐसी है, मतलब एक दूसरे के विंडो में आप झांक सकते हो. बात मुंबई के फ्लैट्स की, वो तो मैच बॉक्स है, वो सब जानते हैं. सो ये ओवर क्राउडिंग के चलते अगर आप दूसरे सिटी या स्टेट से मुंबई आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्ड अप फील होगा. सी आई अंडरस्टैंड मुंबई इज़ एन इमोशन, मुंबई में काफ़ी कुछ है करने के लिए, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर हमें इतना क्लास्ट्रोफोबिक फील होगा पूरे टाइम तो हम फंक्शन कैसे करेंगे. तो गाइज विद दिस वीडियो आई वांट टू कन्वे वन मैसेज कि मुंबई आने से आपके सपने पूरे होने का कनेक्शन अभी बहुत कम रह गया है. बिकॉज अगर आप रियलिटी देखें तो लोग अपने सिटी में अपने जगह पे खुद को स्टैब्लिश करते हैं वाया ऑनलाइन सोशल मीडिया, स्पेशली डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, बिजनेस, जो भी कुछ आप कर रहे हो, एंड देन दे कम टू मुंबई, try exploring more business opportunities, bigger roles and everything and then get settled in. अगर आप इनिशियली आते हो, ऑब्वियसली आई वुड नॉट से कि आपको नहीं आना चाहिए, आपको फिजिबल पड़ता है, इकोनॉमिकली वायबल है तो आप ज़रूर आइए. बट अगर आपको इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, फैमिली इश्यूज़ हैं, देन मैंडेटरी नहीं है कि मुंबई आके कुछ होगा. आप अपने सिटी से भी बहुत कुछ कर सकते हो विथ वॉट एवर एग्जिस्टिंग दैट यू आर डूइंग. वंस यू डेवलप that thing, yes, definitely come to Mumbai. See, to be honest, I am born and brought up in Mumbai, so I understand कि मुंबई किस तरीके से धीरे धीरे चेंज हुई है, किस तरीके से यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हुई है, किस तरीके से जो लोग अज्यूम करते हैं कि मुंबई ऐसी है, मुंबई वैसी है, मुंबई में ये हो जाएगा, मुंबई में वो हो जाएगा, जब वो यहाँ आते हैं
80 to 90% of people end up disappointed, and especially student जो कि मेरी audience है, वो एक ड्रीम करते हैं कि मैं मुंबई जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगी, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, and when they come to Mumbai they feel somewhere stuck, they feel somewhere lonely. So I want you to know the reality and then come. See, कुछ लोगों के लिए मुंबई आने का एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत अमेजिंग रहा है. Obviously they share the success story, but 90% of the failure story कोई शेयर नहीं करता है. So that's why guys, I want you to know the reality and then accordingly make your decision. Find a job, do something, find your passion, and then अगर आपको लगता है yes, मुंबई आने से उस passion को या उस career को एक boost मिल सकता है, then definitely yes. But अगर आप blankly आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मुंबई जाने से ही कुछ हो पाएगा, तो ऐसा reality में नहीं रह गया है. So I just wanted to tell you, अंडरस्टैंड दैट 90-10 का रेशियो, जो 10% सक्सेस स्टोरी सुनी है 90% फेलियर भी है. तो आपको वो जो अगर सक्सेस स्टोरी बनानी है तो आपको फेलियर के बारे में जानना नेसेसरी है, सो दैट यू कैन कोप अप विद द फेलियर कि बॉस इफ दैट हैपेंड व्हाट इज माय प्लान बी, व्हाट आई एम गोना डू. एंड ऑनेस्टली सेइंग देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर. डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग, बी इट इन योर सिटी, बी इट इन योर स्कूल, बी इट इन योर कॉलेज, बी इन योर जॉब प्लेस और एट होम. एक्सप्लोर एवरीथिंग and then know pros and cons everything and then take your decision. As I said in the beginning guys, do let me know in the comment box below कि आपको कितना सही लग रहा है जो भी चीज मैंने आपके साथ शेयर की. मुंबई अभी जो है वो सिटी ऑफ ड्रीम्स नहीं रह गई है. इट्स देयर. आई मीन पीपल आर ट्राइंग टू सेल यू होप्स कि कम टू मुंबई, डू दिस, आई हैव सेटल्ड इन दिस, बट रियलिटी आप सिर्फ 5% जानते हो, वो 90% आपको होप सेल करते हैं. सो आई डोंट वांट यू गाइज टू बी इन द इल्यूजन, बट टू नो द रियलिटी एंड देन टेक इट एज अ चैलेंज एंड कम. आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको कैसा लग रहा है MM Tribe के वीडियोस. आई विल बी कमिंग अप विद लॉट ऑफ सच व्लॉग्स एंड एवरीथिंग वेयर आई विल बी ट्रैवलिंग एंड शूटिंग एंड हैविंग लॉट ऑफ पीपल शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, एंड स्पेशली द टीनेज who is experiencing a lot of things when they leave their city and come to this city or any other metro city, be it Delhi, be it Pune, be it Bangalore. So stay tuned for that.